जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धवलाया शुभसदाया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरी प्रभृति भृति सामां पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकाराय मौन विश्वम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायण ओम विष्णु। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। जय श्री राम। जय हिंद जय भारत वर्षों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ हमेशा खड़े रहें और कोशिश करें कि जो सत्य लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। किसी भी विचार की अगर मत भिन्नता भी हो जाए तो उस मत भिन्नता को कभी आने ना दें। अपने सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना हमारा कहीं न कहीं कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है। और एक निवेदन हम हमेशा करते हैं, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी जरूर निभाएं। छोटा हो, आपके पास बहुत कुछ नहीं हो, एक प्रेम से बात भी तो आप कम कर सकते हैं। दुखी होना और कष्ट में होना एक अलग चीज़ है, लेकिन माता पिता के प्रति अगर आप प्रेम से माता पिता से बात भी कर लेते हैं तो माता पिता के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी जब भी मिले, जहाँ भी मिले, जिस रूप में मिले, कभी पीछे ना हटे। ये हम सबों का कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमें कैसे सेवा करेंगे। जो चीज़ लोग दिखता है वही करता है, और हम सभी जानते हैं इस बात को कि जो बच्चा देखेगा नहीं वो कैसे करेगा। इसीलिए बच्चा को भी संस्कार अंदर डालें और स्वयं भी संस्कारी रहें। और ख़ास करके माताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी चाहिए, पिताओं की जिम्मेदारी ज़्यादा निभानी चाहिए, भाई की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो जिस रूप में हो उस रूप की जिम्मेदारी जब भी मिले करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर, ये मन, ये आत्मा, इस शरीर के बाद फिर कहाँ जाएगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन इस शरीर को कम से कम हम लोग आत्मा से अपनी जिम्मेदारी की जरूर निभाएं। हम लोग अधिकार की बात सब लोग करते हैं, जिम्मेदारी की बात कोई नहीं करता है। पैसा तो हम लोगों की सबके पास कहीं न कहीं बहुत बड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ही घट गई है। और कहीं न कहीं हम लोग वो सारे पैसे को छोड़ के ही चले जाते हैं, जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी जिम्मेदारी, हम बड़ा जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन छोटा छोटा जिम्मेदारी जब भी मिले उसे ज़रूर कंधा दे दीजिए। इससे आपकी उपलब्धि में 4 चांद लग जाएगा। अपने परिवार में बहुत लोग दुखी में होंगे, कष्ट में होंगे, परेशानी में होंगे। आप पैसे का मिसयूज कर रहे हैं और उसके लिए आवश्यकता है। हम लोग मिसयूज को रोक करके किसी की आवश्यकता को, अति आवश्यकता को जरूर पूर्ति करें। आवश्यकता नहीं तो अति आवश्यकता को जरूर पूर्ति करें। अपने मिसयूज मनी को कहीं न कहीं दुरुपयोग होने से बचाएं और जीवन को सफल बनाएं। ये मानव तन बहुत मुश्किल से, बहुत कष्ट के बाद, बहुत दुख के बाद मिलता है। इसको हम लोग सार्थक करें, प्रभु का ध्यान करें। मन, तन, धन से 3 प्रकार से हम लोग प्रभु का ध्यान कर सकते हैं। मन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं और धन से कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग काम, नाम और धाम, इन तीनों का भी हमेशा चर्चा करें। भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है, कभी भी कहीं भी रहिए बच्चा में चर्चा कर दीजिए कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, हनुमान जी कौन थे, और धाम, उनके स्थान कहाँ, जन्म स्थान कहाँ है, ये सब की चर्चा। और वो क्या क्या करते थे। और जब भी मन करे 3-4 लोग जब भी बैठ जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मन करे, ओम नमः शिवाय, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जब भी जो भी मन करे, या फिर आप गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् कहा जाता है। सर्वोच्च मंत्र, वेद का सर्वोच्च मंत्र जो है गायत्री मंत्र को कहा गया है। इसीलिए जब भी मौका मिले इस सब का कहीं न कहीं इंटरनल सिक्योरिटी आपको कहीं न कहीं, दुख तो आएंगे लेकिन दुख से सहने की, लड़ने की शक्ति जरूर आपको अपनी आत्मीय शक्ति या फिर आपकी जो दैविक शक्ति है वो जरूर प्रदान करेंगे। दुख होना चाहिए, दुख के बिना जीवन सफल नहीं हो पाता है। दुख ही तो सुख की अनुभव करवाता है। जब आप 4 दिन भूखे रहेंगे
या एक दिन भूखे रहेंगे, तब अगर वो खाना खाएंगे तो खाने का स्वाद कुछ और ही हो जाता है। इसीलिए दुख होना चाहिए और सुख तभी होता है, सुख तभी आपको अनुभव देगा जब दुख से आप जीवन को सफल करते हैं। और ये तभी संभव है जब हम धर्म के साथ, सनातन के साथ, सत्य के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जो भी लोग हैं वो आपकी सहायता करे चाहे नहीं करे, वो अगर आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं कहीं न कहीं समझिए कि वो आपकी मदद कर रहे हैं। अगर अपने लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपकी मदद कर रहे हैं, वो प्रभु आपको आगे की रास्ता दिखा रहे हैं। और हम लोग कहीं न कहीं बस अपनी आवश्यकता के लिए किसी को मिसयूज न करें, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नाश न करें, व्यवस्था को, चाहे संपत्ति हो, जो भी चीज़ हो, किसी को नाश न करें। कल का हम लोग का मैच था 19 तारीख को वर्ल्ड कप का। इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत दुखी है, जैसे शुरू से ही हम जब मैच देखे तो हम मैच देखना बंद कर दिए थे, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लग रहा था जिस तरह से मैच फिक्स हो गया है कि हमें हारना है। क्योंकि जो रुतबा आज से 10 मैच खेले हैं भारत ने, ये रुतबा कभी नहीं था। आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हो, अपने देश की बात है, अपनी प्रतिभा की बात है, आपको तो जी जान लगा देना चाहिए। लग रहा था जैसे किसी के अंदर ताकत ही नहीं है, लग रहा था जैसे कि वो लोग कहीं न कहीं सेटिंग गेटिंग में इन्वॉल्व हो गए, तभी तो उसी हिसाब से काम किए। जबकि बहुत अच्छी टीम के साथ आपकी मुकाबला नहीं थी, वो भी टीम हारी हुई थी, आप तो अजय थे। इस अजय को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ तो हमारे यहाँ षड्यंत्र सफल हो जाता है। षड्यंत्र कैसे सफल होता है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगे कि भारत में अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो सारे के सारे प्लेयर को, सबको हटा दीजिए, किसी प्लेयर को मत रखिए। जो जिसमें राष्ट्रभक्ति नहीं हुई उस प्लेयर को रखने की जरूरत नहीं है। पैसा आपके पास बहुत हो सकता है, प्लेयर को, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रभक्त नहीं है या अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उस सारे को हटा दीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ 100 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग हैं आज के, क्या उसमें से 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 खिलाड़ी को चुन नहीं सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल का होना चाहिए। 500 लोगों की टीम बनाइए ना। हम लोग क्यों जो है ये 10, 11, 15, 20, 25 लोगों की, 500 लोगों की टीम बनाइए। और 500 लोग टीम इतनी सजग रहे, इतने सतर्क रहे, हर काम के लिए सक्षम रहे, तैयार रहे। हम 500 लोगों की टीम बनाएंगे, क्रिकेट टीम। ये 11-15 की नहीं बनाएंगे, 50 की नहीं बनाएंगे, 500 लोगों की टीम होगी जो धुरंधर होगा, एक से एक धुरंधर होगा। जो पीठ पे उतरेगा तो कुछ भी कर सकता है, करामाती कर सकता है। ऐसे लोगों की टीम हम सबको बनाना पड़ेगा और देशभक्ति तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, शास्त्र है तो हम हैं, धर्म है तो हम हैं, शस्त्र है तो हम हैं। शस्त्र, शास्त्र, धर्म, ये 3 चीज़ों की रक्षा हम सबों को कहीं न कहीं करनी पड़ेगी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। जीवन तभी बचेगा जब हम शास्त्र का धारण, शस्त्र हमें शास्त्र के माध्यम से चलाना सिखाता है, धर्म हमें न्याय करना सिखाता है, कैसे हमें धर्म करना चाहिए, कैसे न्याय करना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोगों को इसके साथ खड़े रहना है। जय हिंद, जय हो, जय हो। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 296, 296 से लेकर के 301 तक का करेंगे। शुरू करते हैं। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। सत्य के साथ, सनातन के साथ जब भी मौका मिले एकदम जुड़ जाइए, जीवन को सफल बनाइए। क्या कहना है? मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सीची चतुर रसम चौके चारु पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवन दशरथ अजिर बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया गलियां, चतुर श्रम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक उड़ाए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर श्रम कहते हैं। जहूँ तहूँ जूत जूत मिल भामिनी, सजी नव सप्त सकल दूति दामिनी। विदु बदनी मृग सांबक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चों से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 सिंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी सोनु कल रवक कल कंठी लजानी मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ भूप भवन किमी जाई बखाना विश्व विमोहन रचय बिताना मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी मनोहर बानी से मंगल गीत गा रही है जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाले मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजत विपुल निशाना कतहूँ बिरदी बंदी उच्च रही कतहूँ वेद धुनि भूरशुर कर रही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगारे बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण हो रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदर मंगल गीता लय लय नाम राम अरु सीता मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जिरे बिहारी। बहुत ऊंचा हो भवनु अति थोड़ा मानहु मांगी चला चहूँ घोड़ा मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ जिरे बिहारी। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उनमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन के को कभी वर्ण परार शोभा दशरथ भवन कई को कभी बर नहीं पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लिन अवतार मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अचिर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई है गए स्यदन साजहूँ जाई चलहूँ बेग रघुवीर बराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए आयुष दिन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग जिन साजे बरन बर बाजी बिराजे मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। भरत जी ने सब साहनी घोड़ सालों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठे
उठ उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने जीने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, आईब जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निद्रहि पवन जनु चहत उड़ाने। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्हें सब छैल भये असबारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, करे शर चाप तृण कटी भारी। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। वे सब घोड़ों पर भरत जी की समान अवस्था वाले सब छैल छबीली राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, जुगपद चर अवसा अशबार प्रतीन। जे आशी कला प्रवीण, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिरे बिहारी। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रण दाढ़े, बिकसी भये पुर बहोरी ठाढ़े। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फेरहि चतुर तुरंग गति, नाना हर्षि सुनी सुनी पनव निशाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगारे की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किकनी धुन करही, भानुजान शोभा अपहरही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द, घंटियां चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रहे हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ को शोभा को छीन लेते हैं। साभ करण अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन ज्योति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर सकल अलंकृत सोहे,
तिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए शोभित हैं, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलहि तलहि की नाई, टापन बुर वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रति सारथिन लिए बुलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी रथ बाहरी नगर, लागिस जुड़न बारात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जेहि कारज जात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी। रथों पर चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता है, सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अबारी, कहीं न जाहि जही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन धन राजी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ में श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई होती, सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए, मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों की समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन पर अनेक विधाना, सभी का सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़ी चले विप्र भरे बिंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति फंदा चंदा। जनु तनु धरे सकल श्रुति चंदा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य, ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सुत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। वेशर ऊंट विषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथी। गध सुत भाट और गुण गाने वाली सब जो जिस योग्य थे, वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन काबर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही बिहारी। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजो समाजो बनाई।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीरे बिहारी। कहार करोड़ों कांबरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनकी वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले, सबके उर निर्भर हर्षों ओरिते पुलक शरीर। कबहि देखहि बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीरे बिहारी। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरे चही गज घंटा धुनी घोरा, रत रब बाजी हिंस चहु ओरा। निदिरी घनहि घूमरहि निशाना, निज पराय कछु सुनय न काना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीरे बिहारी। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भाईसन ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घर घराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का जादर करते हुए नगारे घोर शब्द कर रहे हैं। जिसको अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजीरे। राजा दशरथ की दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाल में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंदुन जाए बखाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। तब सुमंत्र दुए सदन साजी जोते, रवि है निंदक बाजी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं कर सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पही आना, नहीं सारद पही जाही बखाने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। राज समाज एक रथ साजा, दूसर पुंज अति भाजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले जा आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजश्री सामान सजाया गया और दूसरी जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। यही रथ रुचिर बसही बसिठ, कहूँ हरषि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमरी, हर गुर गौरी गणेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ बिहारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ। जय हो जय हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। जगत